अगर HEC एक है तो ये तरीक़ाकार और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका कोई पॉलिसी के तहत ये क्यों नहीं ली जा रही? रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल ये बात दुरुस्त है इनकी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है। मुख्तलिफ उसकी अमाउंट होती है, 1500 भी होती है और अप टू 5500 तक भी होती है। जो रिपीटेड ली जाती है हर सेमेस्टर में वो गलत है। एक ही दफ़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस लें, उसके बाद जितने साल भी वो पढ़ते रहें, कोई हर सेमेस्टर में उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस मत लें। ये इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहतरम, मैंने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में मुझे बताया गया है कि हर यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ लेती हैं और साथ ही साथ जो उनका तरीक़ाकार है दाखिले का वो भी हर यूनिवर्सिटी का चेंज है। तो मोहतरम, अगर HEC एक है तो ये तरीक़ाकार और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका कोई पॉलिसी के तहत ये क्यों नहीं ली जा रही? होता ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम के ऊपर 1500 रुपया बच्चों से ले लिया जाता है और रिज़ल्ट आने से पहले होता है कि जो बच्चे ये फ़ीस या जो पर 1500 से आप बढ़ा लें, कम से कम 3000 तक उनका खर्चा पहुँच, तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे जमा करवा पाते हैं जब इम्तिहान का रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद जो मेरिट के ऊपर होता है वो सीट जो पैसे जमा करवाते हैं वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरिट की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जाती हैं। तो इसके ऊपर एक तरीक़ाकार होना चाहिए, वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए HEC की, ताकि मेरिट के ऊपर जो है उन बच्चों को लिया जा सके। और इस मद के अंदर जो फ़ीस ये वसूल कर लेते हैं कॉलेजेस जो कि वापस नहीं हो सकती, तो इसके लिए भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इसके ऊपर HEC मिनिस्ट्री का क्या है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया है? जी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। लेकिन इसका वैसे तो जवाब दिया हुआ है सारा रिटर्न। ये बात दुरुस्त है कि इनके दो इश्यूज़ हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल ये बात दुरुस्त है इनकी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है और मुख्तलिफ उसकी अमाउंट होती है, 1500 भी होती है और अप टू 5500 तक भी होती है। तो वैसे तो ये डिस्पैरिटी है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो रिपीटेड ली जाती है हर सेमेस्टर में वो गलत है। इनकी बात दुरुस्त है और मैंने ऑनवर्ड ये किया है कि एक ही दफ़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस लें, उसके बाद जितने साल भी वो पढ़ते रहें, कोई हर सेमेस्टर में उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस मत लें। ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मैं उनको तसल्ली देता हूँ, बल्कि उसको भी बता रहा हूँ। बाकी जो उसमें मुख्तलिफ उसके स्लैब में मुख्तलिफ 1500 है या 3000 है या 3500 है या 5500 है, उसकी वजूहात यह है कोई प्राइवेट भी हैं यूनिवर्सिटीज़, कुछ पब्लिक सेक्टर में भी हैं। तो पब्लिक सेक्टर में भी वो वैसे इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ाद हैं, सिंडिकेट है उनका और सेनेट है उनका जो फैसले ये करते हैं। लेकिन जहाँ तक पब्लिक सेक्टर का तल्लुक़ है हम कह सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कोई हम ऐसे सच रेगुलेट नहीं करते। यहाँ से चार्टर पास होते हैं आपके यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के, जो मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये इस हाउस में ऑनरेबल मेंबर्स थोड़ी सी तकलीफ़ किया करें, इधर आने के बजाय पहले उसको प्रोसेस होने दें पूरा हर जगह से, ताकि हमें पता हो कि उसका लॉ जो बन रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारा इनपुट ही नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये एजुकेशन का जो सेक्टर है इंतहाई एक अहम सेक्टर है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिसमें बहुत सारी हमें मामलात ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें उनकी क्रेडेंशियल देखने पड़ते हैं, क्रेडिबिलिटी देखने पड़ती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ से ये कर तो रहे हैं बिज़नेस के तौर पे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बाकी इन्होंने कहा है कि एडमिशन पे मुख्तलिफ जब इंटरमीडिएट बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो बगैर बाज़ बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होते तो उनकी एडमिशन शुरू कर देती हैं यूनिवर्सिटीज़। ये बात भी इनकी दुरुस्त है, लेकिन हुआ तब है जब ये कोविड की वजह से हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ वक्तों पे एग्ज़ाम उन्होंने शुरू किए। जब एक बोर्ड का इंटरमीडिएट बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाता है
तो उसको वो ओपन कर देते हैं अपनी एडमिशन, और वो लोग एक एफिडेविट जो जिनके नहीं अभी रिज़ल्ट आए होते वो एक एफिडेविट दे के वहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म दे देते हैं, उनको कंडीशनल वो कर लेते हैं दाखिल उनके एफिडेविट पे कि हम पास हो जाएंगे, हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। जब नहीं आते तो उनकी एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। और उसमें भी ये रेगुलरिटी एक है जो इनको बिल्कुल आज ही मैंने इस पर गौर किया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ करती क्या हैं कि फिर उनको रिफ़ंड करती हैं फ़ीस के, अगर 10 दिन में हम आप लेंगे तो आपको 20% हम वापस करेंगे, अगर उससे लेट हो जाएंगे तो करेंगे ही नहीं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है। इसका मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ कि पहले तो जो एक गैप है एग्जामिनेशंस का उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये जो अगले दिन बिल पास हुआ है फ्राइडे को IBCC, वो इसीलिए किया है कि इंटरमीडिएट जो बोर्ड है, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जितने भी बोर्ड पाकिस्तान के उनके साथ ये अदारा कोऑर्डिनेट करेगा और उनको एक डायरेक्शन में लेके आएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हैं, इनको हम दूर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो इनके दोनों क्वेश्चन जो हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी या फ्लॉज थे वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया जी।